स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है होता है, इन स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है कि लोकेटिंग द इनिशियल सब्जेक्ट एंड देन टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई पीपल विद सिमिलर रेस ऑफ इंटरेस्ट यूज्ड बाय रिसर्चर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सब्जेक्ट इन स्टडीज शेयर सब्जेक्ट आर वेयर सब्जेक्ट्स आर हार्ड टू फाइंड। ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, मिल नहीं पाते जल्दी से, तो वहाँ पर हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, जो भी हमारा सैंपल होता है, उसको हम उसी सैंपल से बोलते हैं कि वो अपने जैसा एक सैंपल हमें भी मतलब रेफ़र कर, हमें अपने जैसा ही एक सैंपल और बताए जिस पे हम स्टडी कर सकते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता हुआ। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि जहाँ पर हमें सब्जेक्ट्स को मिलना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे हम अपने रिसर्च करने के लिए सैंपल को कलेक्ट करना नहीं नहीं कर पाते हैं ईज़िली, वहाँ पे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में हमारा जो है टाइप्स होते हैं, इसमें होता है लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग। लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमने एक सैंपल को सेलेक्ट किया है, दिस इज़ अवर सैंपल। ठीक है, हमने एक सैंपल को सेलेक्ट किया, तो अब हम इसी सैंपल से बोलेंगे कि आप हमें अपने जैसा ही एक और सैंपल ला करके दो, तो ये हमें अपने से एक सैंपल ला करके देगा जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा। फिर ये भी एक ऐसा ही सैंपल ला, इसको भी हम बोलेंगे कि आप एक और सैंपल हमें रेफ़र करो, फिर इससे हम एक और सैंपल रेफ़र करते हैं। तो सैंपल से ही एक सैंपल, अगला अगला सैंपल, अगला अगला सैंपल, अगला, इस तरीके से हम अपने जो सैंपल्स उसको कलेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसमें हम अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उससे ही दूसरे सब्जेक्ट्स को रेफ़र करते हैं और उनसे पूछते हैं अपने जैसा सैंपल हमें बताओ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टाइप्स होता है आपका एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, हम पहले एक सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, वी सेलेक्ट वन सैंपल फर्स्ट, देन हम एक सैंपल को सेलेक्ट करने के बाद उससे हम बोलते हैं कि आप हमें दो सैंपल ला करके दीजिए अपने जैसे। जो वो अपने जैसे दो सैंपल्स को हमें ला करके देता है, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, देन हम फर्स्ट वाले को बोलते हैं कि आप हमें अपने जैसे दो और सैंपल ला करके दो। ठीक है, अपने जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपके जैसे फॉलो करते हैं, क्या आप मतलब ऐसे सैंपल्स में बता सकते हैं, तो वो रेफ़र करेगा हमें कि हाँ इस तरीके से दो सैंपल वो हमें ला करके देता है। सो ये अब उसने हमें दो सैंपल ला करके दिए, देन दूसरे वाले को भी हम बोलते हैं कि दो सैंपल हमें लाने के लिए, तो वो भी लेके आते हैं। इसी तरीके से ये जो काउंटिंग है ये आगे चलती रहती है। ठीक है, ये काउंटिंग आगे चलती रहती है और जब तक हमारा सैंपल क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, सैंपल साइज़ कंप्लीट नहीं होता, हम इसी तरीके से अपने सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटिव, मतलब जो फर्स्ट वाला सैंपल है वो एक सैंपल, दो सैंपल्स को हमें ला करके देते हैं, हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं, फिर इन दोनों को हम बोलते हैं कि दो दो सैंपल और ला करके दे, फिर जो अगला है उससे भी हम दो दो सैंपल और कराते हैं, रेफ़र करने को बोलते हैं अपनी जैसा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हम सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको एचआईवी पेशेंट्स के ऊपर स्टडी करनी है, तो एचआईवी पेशेंट का जो सैंपल अगर आपको कलेक्ट करना है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट, है ना, एचआईवी पेशेंट्स। तो हम अगर हम हमें एक सैंपल मिल जाता है तो हम उससे बात करके उससे हम बात करके पूछ सकते हैं कि हमें आपके जैसे ही डिजीज़ वाले पेशेंट्स कहाँ मिलेंगे, तो वो आपको रेफ़र कर सकता है कि जहाँ पर जिस हॉस्पिटल में वो जाता है, हो सकता है वहाँ पर से वो सैंपल आपको बता सकता है ना? देन हम उससे भी और सैंपल्स ले सकते हैं, या फिर सेम डिज़ीज़ कोई ऐसी होती है तो हम वहाँ से सैंपल्स ले सकते हैं, है ना? या फिर कोई हम कम्युनिटी पे स्टडी कर रहे हैं तो हमें कम्युनिटी का हम सैंपल ले सकते हैं। तो इस तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक होता है। देन नेक्स्ट वन इज़ योर एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव का क्या मतलब है कि हम एक सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, उससे हम दो सैंपल्स लाने के लिए बोलते हैं, देन वो क्या करता है कि दो सैंपल्स को लेकर के आता है, ये फर्स्ट ये सेकेंड। इसमें से आप एक सैंपल को सेलेक्ट नहीं करेंगे, एक सैंपल सेलेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे सैंपल को हम किसी भी मतलब फर्स्ट वाला ना करें, सेकेंड, वो बेसिस करता है। देन हम एक सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, जो हम एक सैंपल को सेलेक्ट करते हैं वो फिर दो सैंपल लेकर के आता है, और फिर हम इसमें से एक सैंपल को सेलेक्ट नहीं करते हुए दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन ये जो सीरीज़ है आगे चलेगी और जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो फिर से दो सैंपल लाएगा, उसमें से हम एक को सेलेक्ट नहीं करेंगे और एक को सेलेक्ट कर लेंगे। सो इस तरीके से ये नॉन डिस्क्रिमिनेटिव जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो चलती है, जिसमें हम आप देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम एक सैंपल को छोड़ करके एक सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं। सो ये इस तरीके से हम सैम्पलिंग टेक्निक जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक में आपने
3 टाइप्स पढ़े। फर्स्ट इज़ जो लीनियर स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक, जिसमें एक सैंपल होता है वो एक को रेफ़र करता है, फिर एक को रेफ़र करता है, इस तरीके से होता है। जो नॉन डिस्क्रिमिनेटिव होता है उसमें हमने एक सैंपल सेलेक्ट किया, वो 2 सैंपल्स को रेफ़र करेगा, देन नेक्स्ट 2 ऑन, देन 2 ऑन, ऐसे करके हम सबको ही सेलेक्ट करते हैं इसमें। डिस्क्रिमिनेटिव के अंदर एक सैंपल 2 को रेफ़र करता है, उसमें से हम एक को सेलेक्ट करते हैं, एक को छोड़ देते हैं। देन जो सेकंड जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो 2 को रेफ़र करता है, उसमें से फिर हम एक को सेलेक्ट करेंगे, एक को नहीं करेंगे। सो इस तरीके से ये चेन जो है चलती रहेगी। सो ये था आपका स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक।